ये रवि किशन है, सांसद है बीजेपी के। वो तो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। मेरे भैया रवि किशन सही कह रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, लेकिन ठाकुरों को छोड़कर चाप रहे हैं। ठाकुर को छोड़कर चाप रहे हैं, वो चाप रहे हैं, वो हकीकत है चाप रहे हैं। निर्दोषों को चाप रहे हैं, यादवों को चाप रहे हैं, मुसलमानों को चाप रहे हैं, अन्य कास्ट के लोगों को चाप रहे हैं, लेकिन ठाकुरों को छोड़कर चाप रहे हैं। रवि किशन सही कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो है जाति विशेष के लोगों को देखकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि योगी जी कह रहे हैं कि ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आपके माध्यम से, सबके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, योगी जी केवल 2 ठाकुरों का नाम बता दे। हमने 2 ठाकुरों का इनकाउंटर कर दिया, मैंने 2 ठाकुरों का मकान गिरवा दिया, बोल दे मंच पे कॉन्फ्रेंस में, मैं उस दिन मान जाऊंगा निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। तो क्या ये जो बुलडोजर वाली बात है, अगर अवैध अतिक्रमण किया हो तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सर, अवैध अतिक्रमण केवल यादव और कास्ट मुसलमान नहीं किए हैं, ठाकुर भी किए, उनका भी गिरवाइए ना, ध्वस्त करवाइए। कितने लोग आज तक गिरवाए हैं? किसी ठाकुर नाम बता दें योगी जी आपके माध्यम से। हाँ, हमने इतने ठाकुरों का घर गिरवा दिया, हमने इतने ठाकुरों को इनकाउंटर करवा दिया, 2-3 नाम बता दें, उस दिन से मैं भाजपा का पुजारी बन जाऊंगा। फूलपुर चुनाव में कौन जीत रहा है? हमने कहा कि फूलपुर चुनाव जीतने की नहीं, आप लोग टहल रहे हैं, जीतेगा कौन? जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। अच्छा, फूलपुर चुनाव में कौन जीत रहा है भैया इस बार? सपा। कौन जीत रहा है भैया इस बार? सपा जीत रही है भैया। कौन जीत रहा है इस बार फूलपुर चुनाव में? सपा। भैया कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। अच्छा, फूलपुर चुनाव कौन जीत रहा है भैया? क्या माहौल है दादा, क्या फूलपुर में क्या होगा इस बार? सपा जीत रही है। सपा जीत। अच्छा, आप गांव-गांव जाते हैं, क्या काम करते हैं? हम इंजीनियरिंग का सर। अच्छा, तो गांव-गांव जाते हैं? जी, जी, क्या जी। माहौल है यहाँ फूलपुर में? भैया अधिकतर सपा को लोग बोल रहे हैं। हाँ, सपा को बोल रहे हैं सर? यस यस। क्यों? बीजेपी तो कहती सबका साथ सबका विकास। तो इसे ढेर कुछ कहा थे ना, वो तो ढेर कुछ कहा थे, एक कहीं आप भूल गए सर, वो तो ढेर कुछ बोलते हैं ना, लेकिन विकास बताओ सब जमीनी स्तर पर चला था, सब आकाश पूरा था जमीनी। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट फूलपुर में, जहां पर लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फूलपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चूंकि फूलपुर में उपचुनाव होना है। ऐसे में यहां पर लोकसभा नए सांसद हुए हैं प्रवीण पटेल, उसके बाद से लगातार यहां पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने कमर कस ली है। साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस और बीएसपी भी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा? फूलपुर हॉट सीट बन चुकी है और उसके बाद चर्चित भी, क्योंकि फूलपुर में पटेल बाहुल्य इलाका माना जाता है। ऐसे में फूलपुर में इस बार कौन बाजी मारेगा? क्या बीजेपी यहाँ में, क्योंकि सरकार में है बीजेपी, ऐसे में उसके लिए नाक का सवाल बन गई है फूलपुर की विधानसभा सीट। आइए लोगों से बात करते हैं, फूलपुर की जनता है कि आखिरकार इस बार फूलपुर में माहौल क्या है। भैया क्या लगता है इस बार फूलपुर में क्या माहौल होने वाला है? देखिए, माहौल हम थोड़ा सा हिंट देकर बताना चाहते हैं। जैसे अभी विधायक का चुनाव हुआ था 27 में, इसमें 22 में, तो वहाँ केवल मात्र 2200 वोट का अंतर से भाजपा जीती है। वो भी 2-3 बार काउंटिंग रोका गया। उसके बाद ये सांसदीय चुनाव हुआ 24 में, इसमें 3 राउंड काउंटिंग रोका गया लाइट काट के, तब ये जाके 2500-2800 वोट से अंतराल जीते हैं। और ये बेईमानी से, सत्ता के दबाव से और डीएम के प्रभाव से जीते हुए हैं। बाकी जनता का पूरा समर्थन भाजपा के विपरीत था और है। एक कुछ हर समाज में होते हैं जात विशेष जलन रखने वाले, चाहे जो बोल लें, पर जनता का भरपूर समर्थन भाजपा के विपरीत समाजवादी पक्ष में था। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है। अरे मेरे भैया, किसका विकास किए हैं? कोई विकास हमारा बता दे कि हाँ एक विकास हुआ है। किसानों की आय दोगुनी कर दी है, सांड छोड़कर। रात भर सांड रखाओ, उसके बाद आय चल उसको छोटा कर दे, आय दुगनी हो गई आपकी। और उसी सांड से राहगीर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, उनका पैसा जा रहा है। ये हुआ है विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई। सांड जा रहा है, सब लड़ रहे हैं, उसमें यादव मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। ये रवि किशन है, सांसद है बीजेपी के। वो तो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। मेरे भैया रवि किशन सही कह रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, लेकिन ठाकुरों को छोड़कर चाप रहे हैं। ठाकुर को छोड़कर चाप रहे हैं, वो चाप रहे हैं, वो हकीकत है चाप रहे हैं। निर्दोषों को चाप रहे हैं, यादवों को चाप रहे हैं, मुसलमानों को चाप रहे हैं, अन्य कास्ट के लोगों को चाप रहे हैं, लेकिन ठाकुरों को छोड़कर चाप रहे हैं। रवि किशन सही कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो है जाति विशेष के लोगों को देखकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि योगी जी कह रहे हैं कि ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आपके माध्यम से, सबके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, योगी जी केवल 2 ठाकुरों का नाम बता दे। हमने 2 ठाकुरों का इनकाउंटर कर दिया, मैंने 2 ठाकुरों का मकान गिरवा दिया, बोल दे मंच पे कॉन्फ्रेंस में, मैं उस दिन मान जाऊंगा निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। ये क्या लगता है कि यूपी में क्या माहौल है? फूलपुर विधानसभा सीट पे इस बार क्या माहौल है? ये यूपी तो भाई जो भी है सही है, मगर आपके फूलपुर में परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन होगा, ये 101%। कौन आएगा इस बार? इस बार यहाँ से सपा सरकार बनेगी। अच्छा, फूलपुर में कौन आएगा भैया इस बार? सपा सरकार बनेगी। अच्छा। चाहे कैसे भी बनेगी। फूलपुर में इस बार कौन आएगा भैया? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी आएगा वो हमारे लिए रहेंगे। फूलपुर में क्या माहौल रहेगा इस बार?
भैया बीजेपी कमल खिलेगा, फूलपुर में कमल खिला था, खिलेगा। अच्छा, तो कह रहे हैं भैया फूलपुर में कमल खिलेगा, क्या कहेंगे दादा? हमारा कहने का मतलब तो यही है कि अभी एक गांव से तो कोई चीज़ जीतना या हारना हो नहीं सकता है। इसमें इतने बड़े लोकतंत्र देश, इतना विशाल देश है, उसमें अब जनता किधर किसके तरफ मुड़ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक चीज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि फूलपुर में इस बार बदलाव होगा, किन मुद्दों पर फूलपुर में बदलाव होगा? क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे साढ़ वाले मुद्दे हैं सर। पहला नंबर, हम लोग किसान हैं। पहला नंबर पे तो साढ़ गौशाला डक करके यार पूरे चर जा रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ देख रहे हैं आप। और भैया विकास के मुद्दों पे होंगे। अभी तक बच्चे सब बेरोजगार, सब क्वालिफिकेशन ले लेके बैठे हुए हैं, किसी का कोई कुछ हो नहीं रहा है। ये सब तमाम मुद्दे हैं भैया, जिससे जो है कि एक चीज ये बताइए, क्या लगता है भैया इस बार फूलपुर में क्या माहौल होने वाला है? माहौल बहुत ज़बरदस्त है। इस बार उपचुनाव जो चल रहा है बहुत टक्कर का चुनाव होगा। फूलपुर का माहौल ये है कि देखा जाए जो सांसदीय वाला चुनाव था सपा और भाजपा का, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चुनाव बहुत टक्कर का रहेगा, दोनों पार्टी का रहेगा। क्या लगता है बीजेपी सरकार तो बहुत विकास के दावे कर रही है, फूलपुर में कितना विकास हुआ है? लेकिन ये तो जो गरीब लोग हैं उनको मालूम पड़ेगा कौन क्या विकास किया है क्या नहीं किया है। यहाँ की जो जनता है आप उस पर राय रख रहे हैं, जनता आपको बता रही है। क्या माहौल है इस बार फूलपुर में? क्या माहौल है? तो फूलपुर में बहुत लूटमारी चल रही है। छोटे से बड़ा तक अधिकारी लूट रहा है, सब लूट रहे हैं यहाँ, छोटे से बड़ा तक लूट रहा है। हाँ, फूलपुर में सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं, हमारे नहीं लूट रहे हैं। क्या माहौल? जनता कौन आएगा फूलपुर में? कौन आएगा इस बार? कौन आएगा इस बार यहाँ एक की बार अखिलेश आएगा। कमल नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। कमल निकलेंगे जबान से। चुनाव चिन्ह साइकिल दौड़ेगी। ये बताइए ये तो कैसे बनेगी, अखिलेश सरकार बनेगी? अभी आपने कहा माहौल क्या है, सबसे पहले आप ये जानने को फूलपुर की हाल क्या है विधानसभा का, फिर माहौल पूछिएगा। सबका साथ सबका विकास हुआ है और क्या? ये आपको लगता है शायद फूलपुर में अगर आप जा रहे हो तो अगर आप सरकार के लोग कह रहे हैं तो अभी आप आए हैं, ये कभी कल का ही मुद्दा है। सरकार हर गांव के खंभे बदल रही है, केबलिंग करा रही है, ठीक है। हमारा बिरभानपुर से सिलखुरा पे आप इसी रोड पे चलेंगे, अगर समय दे तो आप मेरे साथ चलिए। जो पुराने पोल लगे हैं, जो अच्छे हैं, उनको पहले हथौड़े से तोड़ा जाता है, फिर लगाया जाता है। और वही उस जगह हो रहा है ये काम, उस गांव में हो रहा है, उस न्याय पंचायत में हो रहा है जहां आप खड़े हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर पे कुटिया एक ग्राम सभा है, यहाँ पे आज तक पोल नहीं गया। 77 साल आज़ादी के हो गए हैं, आज तक पोल नहीं गया है। तारडी में रमईपुर है, आज तक वहाँ पोल नहीं गड़ा है। लोग बांस से आज भी लाइट लेके जा रहे हैं, लेकिन पुराने पोल जो लगे हुए हैं, हम कहते हैं काम होना अच्छी बात है, लेकिन उन पुराने पोलों को तोड़ना, डिसेबल करना, ये गलत बात है। लेकिन माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, रवि किशन गाना गा रहे हैं। ये माफिया हाँफ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल बुलडोजर से हमारे पेट में अन्न नहीं जाएगा, हमको रोजगार चाहिए। फूलपुर में आप माहौल क्या के साथ साथ फूलपुर में कि रोजगार क्या है, कभी इस पर भी सवाल पूछिएगा। फूलपुर में कोई रोजगार नहीं है। तो करें एमवाई वाले लोग जो है सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार गलत काम कर रहे हैं। चले, आप एक पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं, भगवान ने आपको दुआंक दिया है और आपके पास मीडिया भी है, लोगों से आप चर्चा करते हैं। फूलपुर में विफको के अलावा जहाँ पे 1000 लोगों को रोजगार मिल, जहाँ यहाँ लोग बात कर रहे हैं ना, इसी पतुल्की के लोग विफको में काम करने जाते हैं। और पतुल्की के लोग लेबर के अलावा, लेबरगिरी के अलावा कहीं और कोई काम करता तो मेरे को बता दे। अगर इफको न होता तो काम नहीं मिलता इनको। तो माहौल क्या इस बार होने वाला है यहाँ? अरे मैंने कहा माहौल क्या, पहले मुझे फूलपुर का हाल क्या है? माहौल तो कुछ भी नहीं है। माहौल ये है, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो फूलपुर जनता, ये उपचुनाव है। देखिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगातार मैं भी कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, इस बार लोगों का ये कहना है न तो सरकार बनने जा रही है न बिगड़ने जा रही है। अगर बीजेपी हार जाएगी तो उनकी सरकार नहीं गिर जाएगी, समाजवादी जीत जाएगी तो यहाँ उनकी सरकार बन नहीं जाएगी। इसलिए फूलपुर जनता इस बार ऐसे लोगों को चुनाव करेगी जो उनके बीच में आता हो, उनका काम करता हो, उनके दुख दर्द को समझता हो, ऐसे लोगों को वोट करेगी। ठीक। लेकिन ये बताइए, दो लड़कों की जोड़ी जो है वो कह रहे हैं कि इस बार फ्लॉप हो जाएगी उपचुनाव में, 10 सीटों पर गए ये। हम कहते हैं दो लड़कों की जोड़ी नहीं है, ये बेरोजगारों, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो स्वास्थ्य से वंचित लोग हैं, उनकी जोड़ी है ये जोड़ी दो लड़कों की नहीं है। ये जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, जिनको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। आप जानते होंगे आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख के बीमा की बात की जाती है। मैं बहुत सारे लोगों की बात करता हूं, हम लोग तो प्रतिदिन इस बात को, इस घटना से मैं लोग रूबरू होता हूं
लोग अस्पताल में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है। इलाज क्या होता है, अगर हाँ भैया आपका 10,000 हो गया, अब आज से आपका पेट चालू होगा, अब आयुष्मान कार्ड गया। लोग कानून का राज आया है कि नहीं भाजपा सरकार आने के बाद, ये बड़ा सवाल है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? यहीं आप जहाँ खड़े होंगे, इससे जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जमीन लोग कब्जा कर लिए हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, इन्हीं की जमीन कब्जा है, 5 साल से पैसा नहीं, आज तक छुड़वा नहीं पाए हैं, सामने खड़े हैं, खुद की जमीन है। ये बताइए, सुल्तानपुर में डकैती होती है, उसमें मंगेश यादव जो है नामजद होते हैं, इनकाउंटर होता है, तो ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई हो रही सरकार करी, तो आप लोग तिलमिला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे नहीं नहीं, हम इस पर तिलमिला नहीं रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जो अपराध करेगा, जो अपराध की श्रेणी में आएगी, उसकी हत्या होना, उसका मर्डर होना, ये स्वाभाविक चीज़ है। एक चीज़ जान लीजिए, मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है, मैं ना बैनर लगाता हूँ, ना पोस्टर लगाता हूँ, दरवाजे केवल लोगों को पेड़ बांटता हूँ, पेड़ लगाता हूँ। अपराधी है तो उसकी हत्या नहीं, उसकी जितनी निर्मम हत्या की जाए वो सब ठीक है, अच्छा है, वो उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। कहीं न कहीं अपराध किया होगा तब ऐसी कार्रवाई हुई है, ऐसे हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो जा रही, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जा रहा है, निश्चित अपराधी रहा होगा तब कार्रवाई हुई है। उस पर मंगेश यादव अपराधी थे, उस पर कार्रवाई हुई है, तो कैसे ये कह रहे मंगेश यादव अपराधी थे, कार्रवाई ये साबित थोड़ी हुआ है भैया। कार्रवाई करें, पर भैया जानकारी लीजिए थोड़ा। भैया बोलिए। कोर्ट कचहरी बंद करवा के श्रम दंड दीजिए, बंद करवाइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कचहरी बंद करवा दीजिए, अपना दंड दीजिए, मुख्यमंत्री दंड दे, शासन में दंड दे, फिर कोर्ट कचहरी बंद हो जाए। फिर कोर्ट में जाए, कोर्ट से कोई आदेश आया, कोई कुछ आया, अपने से इनकाउंटर करवा दे रहे हैं तानाशाही में, फिर कोर्ट कचहरी बंद हो जाए। नहीं, कोर्ट कचहरी बंद रहा तो क्या ये जो बुलडोजर वाली बात है, अगर अवैध अतिक्रमण किया हो तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सर, अवैध अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण केवल यादव और कास्ट मुसलमान ही नहीं किए हैं, ठाकुर भी किए, उनका भी गिरवाइए ना, ध्वस्त करवाइए। कितने लोग आज तक गिरवाए हैं? किसी ठाकुर नाम बता दें योगी जी आपके माध्यम से, हाँ हमने इतने ठाकुरों का घर गिरवा दिया, हमने इतने ठाकुरों को इनकाउंटर करवा दिया, 2-3 नाम बता दें, उस दिन से मैं भाजपा का पुजारी बन जाऊंगा। एक चीज ये बताएं, इस बार फूलपुर उपचुनाव में कौन जीत रहा है? हमने कहा कि फूलपुर चुनाव जीतने की नहीं, आप लोग टहल रहे हैं, जीतेगा कौन? जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। अच्छा, फूलपुर चुनाव में कौन जीत रहा है भैया इस बार? सपा। कौन जीत रहा है भैया इस बार? सपा जीत रही है। भैया कौन जीत रहा है इस बार फूलपुर चुनाव में? सपा। भैया कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। अच्छा, फूलपुर चुनाव कौन जीत रहा है भैया? जेपी। अच्छा, इस बार कौन जीत रहा है फूलपुर चुनाव में? दादा कौन जीत रहा है? मैं इस हाल को नहीं जानता। कौन जीत रहा है? बीजेपी। इस बार कौन आएगा? चुनाव इस बार दोनों पार्टी का टक्कर है, सपा और बीजेपी दोनों टक्कर में चल रहे कौन जीतेगा आप युवा? लेकिन अभी आएगा समय, फिर देखा जाएगा। जिस हिसाब से सांसदी वाला चुनाव देखा जाए तो उस हिसाब से चुनाव दोनों टक्कर का है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि आने वाला जो उपचुनाव है वो भी बहुत टक्कर का ही ये रहेगा। कौन आएगा इस बार? यहाँ कौन जीतने वाला है? सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा? अब दोनों वैसे हैं, सपा बसपा दोनों। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। दादा इस बार कौन आएगा यहाँ पे, क्या लगता है? लड़ाई है? लड़ाई तो प्रत्याशी आने के बाद पता चलेगा। हाँ, मतलब माहौल क्या है, कौन किसके फेवर में? माहौल तो बदल जाता है, प्रत्याशी जिस तरह का है बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। भैया इस बार कौन आएगा यहाँ पर फूलपुर में, क्या लगता है? कैसे प्रत्याशी ग्रुप में या कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है, माहौल क्या है? देखिए, हमारे समीकरण के हिसाब से या हमारे जो अनुमान है पिछले चुनाव को देखते हुए जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं, यहाँ से भाजपा हार रही, समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीत रही है जी। किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि कैसे जीत जाएंगी? बीजेपी तो बहुत सारे दावे कर रही है। बीजेपी के दावे सब खोखले हैं, आज तक कोई दावा उनके दावे, उनका एक नाम दिया गया जुमला, उनके दावे जुमला हैं। समाजवादी पार्टी के जो वादे हैं वो वादे वर्तमान पूर्व सरकार में उसने करके दिखाया है और लोगों को उसका लाभ मिला है, मिल रहा है। मंदिर भी बन गया है हमारी सरकार में, राम मंदिर इनके सरकार में बना है, वो हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना है, और उसी राम मंदिर में सुअर के चर्बी से, मछली के तेल से लड्डू बन के आया है, तो वो भी अपना श्रेय ले ले, फिर वो भी अपना श्रेय ले। फिर तो फ्री में राशन भी दे रहे हैं किसानों को फ्री राशन जो दे रहे हैं, यह सिस्टम पहले भी था, ये सिस्टम पहले भी था, और इनके सरकार में बहुत चीजें बंद भी हुई हैं, उसका भी उजागर होना चाहिए। अच्छा, क्या बंद हुआ है? अरे भैया क्या नहीं बंद हुआ है? भैया क्या माहौल है दादा, क्या फूलपुर में क्या होगा इस बार? सपा जीते, सपा जीते। अच्छा, आप गांव-गांव जाते हैं, क्या काम करते हैं? हम इंजीनियरिंग का सर। अच्छा, तो गांव-गांव जाते हैं? जी जी। क्या माहौल है यहाँ फूलपुर में? भैया अधिकतर सपा को लोग बोल रहे हैं। सपा को बोल रहे हैं सर? यस। क्यों? बीजेपी तो कहती सबका साथ सबका विकास। तो इसे ढेर कुछ कहा थे ना, वो तो ढेर कुछ कहा थे ना, कहीं आप भूला था सर, वो तो ढेर कुछ बोलते हैं ना, लेकिन विकास बताओ सब जमीनी स्तर पे चला था, सब आकाश पूरा था, जमीनी कहाँ उतरा है जमीन पर? तो भैया कुल मिला के देख लीजिए, यहाँ पर काफी तादाद में जनता है, एक बार इधर तस्वीर दिखा दीजिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट बन चुकी फूलपुर में। फूलपुर का माहौल क्या है जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आखिरकार जो फूलपुर का उपचुनाव है वो किस ओर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।